हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 11 में हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। देखिए अगर उसमें बोलते हैं कि बीसी बेस है तो बाकी जो उसकी दो साइडें बचेंगी, ठीक है बेटा, तो वो हो जाएंगी आपस में इक्वल। रीजन बताइए क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, आप लोगों के क्या है बता दीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस अगर अलग है तो बाकी दो साइड आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। उसी प्रकार से डीबीसी में अगर बेस बीसी है तो बाकी दो साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है बेटा, ए बी सी, तो इसमें ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी और ट्रायंगल डीबीसी में ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे से कुछ बताया है कि AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, और AD जो ये लेंथ थी इसको एक्सटेंड करके BC तक लेकर आए हैं और वो उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं। बताइए पहले पार्ट में क्या आपको गिवन है। पहले पार्ट में ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है बेटा ABD एंड ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंस करने होते हैं दो ट्रायंगल वो हमको लेने हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या करना होगा, ट्रायंगल जो ABD है ना उसके कोई भी तीन पार्ट ट्रायंगल ACD के तीन पार्ट के बराबर दिखाने हैं। ठीक है, तो क्या मैं फिगर यहाँ बना सकता हूँ, इस तरीके से मैं फिगर बना लेता हूँ पहले इसके, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसका नाम है AD और ये है B, और एक फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन सा फिगर है, इसका नाम बताइए मुझे। ये मैंने इस फिगर में से निकाला है और ये वाला पार्ट होगा ये ADC। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखो कौन कौन सी चीज आपको बराबर दी हुई है। AB है, इसमें AB है बिल्कुल, जिसके बराबर है वो AC के बराबर है, इसके बराबर है। AD दोनों में आ रहा है वो तो कॉमन हो जाएगा। और एक देखो BD जो है, देखो BD खुद बताया गया है, उसने खुद आपको कहा था कि जो ट्रायंगल DBC है और ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। आपको पहले ही गिवन है कि AB बराबर है किसके बेटा, AC के। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है और इसका रीजन है कि ट्रायंगल जो ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, चलिए और क्या बराबर दिया हुआ आप लोगों को, BD बराबर दे दिया है किसके बेटा, BD बराबर, BD लिख लो इसको, या एक ही बात है, आप इसको DB लिख लीजिएगा, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। और ये आपको पहले गिवन भी था, मैंने लिख दिया था आपके लिए। ठीक है बेटा, तो ये DC के बराबर हो जाएगा, ये भी गिवन हो गया। ठीक है, कितनी चीजें बराबर करनी होती है, तीन। कितनी हो गई है, दो। कितनी रह गई, एक। बताइए क्या रह गए, दोनों में देखिए यहाँ पर भी AD आ रहा है, यहाँ भी AD आ रहा है। देखो ट्रायंगल दोनों AD पे भी बन रहे हैं, देखा। तो ये ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AD क्या हो जाएगा, कॉमन। बताइए कितना सिंपल सवाल है और शुरू होते ही खत्म भी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन। और इसका पहला पार्ट जो है, जो आप बताना चाह रहे थे कि ट्रायंगल ABD क्या कॉन्ग्रुएंस है किसके बेटा, ट्रायंगल ACD के, तो आप उसको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बेटा, बाय। और ये देखेंगे तीनों ही साइडें हैं ना, तीनों ही क्या बेटा, ये साइडें हैं और SSS हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन करना है, ये वाले पार्ट्स अभी और भी प्रूफ करके दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय CPCT। इससे क्या मुझे लाभ मिलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले पे, इसमें जो ना आप लोग ये वाला 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 और इसको क्या मान लेना बेटा, 4। ये आगे काम आएगा आपको। तो अब हमने क्या करा, देखो इसको हमने जो ना 1 माना है, इस वाले पार्ट को 2 माना है। देखिए ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं ABD, तो ABD को हमने मान लिया है 1, और फिर ये वाला एंगल 1 मान लिया है, इसको पढ़ा जाएगा BAD और इसको पढ़ा जाएगा CAD, क्योंकि एंगल बीच में होना चाहिए। तो ये एंगल हमने 2 मान लिया है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो क्या मैं एंगल 1 बराबर 2 लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। बाय CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो ये इसका आपने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया और पहले पार्ट की सहायता से ही आपने एंगल 1 बराबर कर लिया है एंगल 2 के। ये आगे काम आएगा, क्यों काम आएगा ये बात को बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर आप लोग अब अगले में आते हैं नंबर 2 में। तो ये नंबर 2 क्या कहता है, ABB। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बस केवल ABB। यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड पार्ट। यहाँ पर क्या जाएगा फिर आपका ACP। ठीक है बेटा, इतना सा होगा।
अब हमें ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस करके दिखाने हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल होगा, ठीक है बेटा। और ये तो इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये वाला मैं यहाँ बना देता हूँ इधर, ये वाला इधर बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है आप लोगों का, ए पी बी। इसका नाम है ए, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या बेटा सी है, ठीक है। इतना हम प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, तो वो तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने बाइसेक्सिटी लिख के पहले ही एंगल 1 बराबर 2 कर दिया था, ठीक है। और ए बी देखो इसमें भी आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है, जो कि पहले ही बराबर है। और एक चीज हो जाएगी कॉमन, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहले देखिए ए बी बराबर ए सी, गिवन चल जाएगा। बी बी ए सी का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, जिसे मैं लिख दूंगा अबाउट रूट। क्या लिख दूंगा बेटा, अबाउट रूट, ठीक है। हमने जो है इसको ऊपर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। और एडी एडी नहीं आएगा, इस बार एपी एपी आएगा। बताओ एपी क्यों आएगी, कि आप इस बार एडी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एपी की, जो कि कॉमन हो जाएगा। तो उसी के साथ दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये बता दीजिए मुझे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो बाइसेक्सिटी, जब देख लेना हमने एंगल 1 बराबर 2 कर लिया है, याद रखना है आप लोगों को, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। और अभी आप लिखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, तो ये देखिएगा, ये है हमारा ट्रायंगल। यहाँ पर पता नहीं 3 लिखा हुआ है ना देखो, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगे जब दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं? तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अभी हम इसका जो है थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि एपी जो है, ये वाला जो लाइन है बेटा एपी, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को। मीन्स देखो बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, अगर हमारे पास ये एक एंगल है, ठीक है बेटा, और यहाँ से हमने कोई बाइसेक्टर खींचा, मीन्स अगर ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। देखिए मैंने लिखा भी था जब मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था, जब हमने पहला पार्ट इसका सोल्व करा था, ठीक है। तो ये तो प्रूफ है कि जो एपी है, ठीक है, वो एंगल ए को तो बाइसेक्ट करता है, लेकिन डी को करता है नहीं करता है, ये देखने के लिए मुझे ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के बराबर लाना होगा, ठीक है। तो एंगल 3 को आप 4 ला चुके हैं। तो अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 5, यहाँ पे मान लेता हूँ 6, ठीक है। आगे देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, इनको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे दो ट्रायंगल जो है ना, थर्ड पार्ट में देखिएगा, हमारे जो ट्रायंगल है वो बदल जाएंगे। इस बार हमें इन दोनों ट्रायंगलों को लेना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर लाना होगा। अगर ये प्रूफ करना है कि एपी जो है वो एंगल डी को क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है, तो ट्रायंगल के नाम होंगे इस बार डीपीपी। क्या होगा बेटा, डीपी डीबीपी, डी आ जाएगा बस यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा डीसीपी, ठीक है बेटा, यहाँ पर डीसीपी। अब मुझे ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या लाना है, बराबर लाना है, ठीक है। तो इसमें बस हम लिखेंगे कि हमारा जो डीबी है वो डीसी के बराबर है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या आ जाएगा बेटा, डीबी बराबर डीसी, जो कि गिवन है, ठीक है। एंगल 1 2 इसके अंदर आ नहीं रहे हैं, लेकिन 3 4 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और 3 4 हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, तो एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के, जो कि हम अबव प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे चल रहा होगा आपका, ठीक है बेटा। आगे आ जाइएगा, तो इसमें देखो एपी एपी नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, डीपी डीपी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ओनली कि डीपी बराबर है डीपी, दोनों कॉमन है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो तीनों पार्ट बराबर हो गए। तो मान लीजिएगा जो डीपी है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा डीसीपी के बाय एसएसएस। अच्छा वो पिछले का भी सही कर लेना, ठीक है बेटा। तो एंगल जब आ जाते हैं तो अभी ये चेंज करना होता है, ठीक है बेटा। तो क्या चेंज करना होगा इसमें, देखिएगा पिछले वाला ही बता देता हूँ। एक एंगल आ रहा है, दो साइड आ रही है ना बेटा। तो इस बार देखिए कौन से एंगल आ रहे हैं, ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाली साइड आ रही है और ये साइड आ रही है, तो इसको बोलेंगे बेटा एसएस, ठीक है। पिछले वाले में भी आप एसएस कर लेना, ठीक है। जिसमें हमने एंगल 3 = 4 लेके आया था, वहां पर भी आप लोग बाय एसएस कर लेंगे, ठीक है। बाय सिंप्लिसिटी से एंगल जो आपका 5 है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। ये तब आपको अच्छे तरीके से मानने लगा होगा यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है बेटा, जिसके लिए हमें इसकी कोई 3 जो चीजें हैं वो बराबर करनी होती हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे सिंस आपने प्रूफ कर दिया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के,
एंड एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, तो हम ये कह सकते हैं हैंस, अभी लाइन लिख लेंगे सिंपल कि AP बाइसेक्ट्स, क्या लिख लेंगे बेटा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज या फिर एंगल D, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप समझ में आ रही होगी, बाइसेक्ट मींस होता है कि इसको बराबर भागों में बांटती जा रही है, तो जो मेजरमेंट इस एंगल की होगी वो उसकी हो। तो ये प्रूफ क्यों करा था हमने 1 बराबर 2, इसलिए तो करा था कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो AP है वो एंगल A को और D को क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है। अब आ जाइएगा इस वाले पर, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, कुछ चीजें गिवन हो गई हैं कि एंगल 3 जो है 4 के बराबर है, 5 जो है 6 के बराबर है, 1 3 के बराबर है। इन्हीं का कुछ प्रयोग करके देखते हैं कैसा करेंगे, ठीक है। कहीं लीनियर पेयर बन रहा है इसके अंदर, क्या देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक चीज और रह गई थी इस वाले में ही, देखिए मैं बता देता हूँ क्या थी। अगर आपका जो ट्रायंगल है बेटा DBP, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंस है किसके बेटा, DCP के, तो आप लोग ये लिख सकते हैं निश्चितता कि ये वाला है इसके बराबर है और जो BP है वो CP के बराबर होगा। एक लाइन और लिख लेना वहीं पे ऐड करके, BP बराबर CP, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाय CP/CT आप लोग लिखेंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं बेटा, पार्ट्स बराबर होते हैं। यदि आपको नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। नंबर 4 में देखिए हम क्या करेंगे, नंबर 4 में हम लोग करेंगे कि देखिए ऐसा लिखेंगे कि एंगल 3 और 4 मुझे बताइए कितना एंगल बन रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी, है ना बेटा, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो बताइए। अगर हम एंगल 3 को और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो क्या वो 180 नहीं हो जाएगा, क्या नहीं लग गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यही मैं आपको कहता आ रहा हूँ, जब भी आप लाइन्स एंड एंगल्स की, ठीक है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जब भी आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल के साथ कर रहे होते हैं तो वहां पर ध्यान रखना है कि कहीं अल्टरनेटिव एंगल तो नहीं लग रहे, चेक करके देख लेना चाहिए। कहीं पर लीनियर पेयर तो नहीं बन रहा, चेक करके देख लेना चाहिए। कहीं कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रही या वर्टिकली तो नहीं बन रही। ये केवल 3-4 ऐसे कॉमन एंगल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है बेटा। आप जरूर कह सकते हैं सर क्या यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं बन रहा, बताइए कहाँ पर है लाइन, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है बेटा, जो कि हमारे पास नीचे है। BC हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पर एंगल 3 4 बन रहे हैं जो कि मुझे क्या बना के देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना के देंगे, ठीक है। हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल जो 3 है वो किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एंगल 3 प्लस, यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, एंगल 3 = 180। बिल्कुल कर सकता हूँ ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, इनको जोड़ने का तरीका होता है, मैं 2 लिखूंगा और एक एंगल लिख लूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इस एंगल का कुछ नाम तो होगा। अगर मैं यहाँ पे A रखता हूँ तो A + A क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। तो ये 2 आएगा केवल इन दोनों को जोड़ के, और एक एंगल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180/2, जो कि आपको क्या ला के देगा, 90 ला के देगा। और एंगल 3 अगर 90 है तो बेटा एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आया। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो कहना चाहता है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और बाइसेक्टर भी है। तो पहले मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर प्रूफ करा। परपेंडिकुलर के लिए मुझे ये एंगल 90 दिखाना था, जो कि मैंने दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो 90 तो आ गया, तो इससे ये प्रूफ तो हो गया है कि परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है या नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको हटा देता हूँ और लिख देता हूँ सिंस। क्या लिख देता हूँ बेटा, हम लोग पहले ये प्रूफ कर चुके हैं, सिंस ऐसे लिखेंगे बेटा। ट्रायंगल जो आपका कौन सा बताया था मैंने, ये वाला ट्रायंगल DBP, ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ट्रायंगल किसके बेटा, DCP के। DC क्या है ये बेटा, P है, ठीक है, DCP के बराबर कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, बाय CP/CT BP बराबर हो जाएगा, BP बराबर हो जाएगा किसके बेटा, CP के। और यहाँ पर आप लिख देना बाय CP/CT, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी हमेशा बराबर होते हैं। हैंस आप लिख देंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, वो आप प्रूफ कर ही चुके हैं, ये आपने प्रूफ कर ही दिया है। तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर की स्पेलिंग लिख लेंगे, ठीक है। बड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कि इसमें थोड़े से पार्ट ज़्यादा थे, इसमें थोड़ा लंबा हो गया होगा, अन्यथा काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला
क्वेश्चन है नंबर 2। यहाँ पर उसने बोला है कि AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। यहाँ पर फिगर आपको दिया नहीं है तो पहले आपको खुद फिगर बनाना होगा। तो पहले बनाया एक हमने ट्रायंगल, ठीक है, जो कि किस टाइप का है बेटा, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब उसकी जो दो साइडें हैं आपस में बराबर हैं और वो उसमें गिवन भी है AB बराबर है AC, मींस ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। और जो AD है वो अल्टीट्यूड है, तो ये हमने लिया इस तरीके से AD, और ये बेटा क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिएगा क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट लिखेंगे कि AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब क्या होगा कि जो AD है ये पूरी लेंथ जो BC है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ के हमें बराबर करके दिखानी है। मीन्स हमें जो है, मैं लिख देता हूँ फिलहाल यहाँ पर, कि BD जो लेकर आना है वो CD के बराबर लेके आना है, समझना है बेटा। और देखिए क्या बोला, और एंगल A को क्या करता है, AD जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मीन्स ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा, जिसको हम क्या सिंपली मान लेंगे 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या क्या करना है, देखिए तो कंफर्म है कि अल्टीट्यूड है तो 90 एंगल तो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अगर मुझे एंगल 1 बराबर एंगल 2 के करना है तो क्या करना होगा, आप मुझे बताइए। तो मुझे इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंस करना होगा। वेरी गुड। तो मैं लिख लूंगा एक ट्रायंगल, क्या नाम दिया, अगर मैं इसका नाम देता हूँ ABD, तो अगला ट्रायंगल मैं किस तरीके से लिखूंगा, स्टार्ट ऐसे करूंगा, D पे खत्म पे करूंगा, ठीक है बेटा। तो बीच में क्या रहेगा, BC आ जाएगा। तो मुझे ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंस करना है ACD के, ठीक है। चलिए तो इसमें देखो हमारे पास कितनी सारी चीजें गिवन है। एक तो आप जानते हैं यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो साइडें बराबर हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। मींस एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, समझ रहा आप लोगों को। एक एंगल 990 ये भी प्रूव हो जाएगा। दो चीजें हो गई, एक चीज आपको पहले दे रखी है, तीन चीज हो गई, और एक क्या हो गया, कॉमन, चार चीजें हो गई। कोई भी तीन चीजें लिख लो, उस तरीके से अपना सवाल आप क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो आपको क्या गिवन है, इसमें आपको ए भी गिवन दिया हुआ है AC के, ठीक है। ये तो साइड हो गई, चलो ठीक है, S का प्रयोग कर लेंगे। और क्या दे रखा, AD कॉमन हो जाएगा भाई, जो मोस्ट कॉमन है वो चीजें मैंने लिख ली हैं। AD मेरा कॉमन हो गया, ठीक है बेटा। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मेरा जो है एंगल देखिएगा मैं, अगर मैं एंगल B बराबर, एंगल P जो है वो मैं C के बराबर में लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ कि ADB जो है, एंगल मेरा जो ADB है वो बराबर आ रहा है एंगल ADC के, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप एंगल D को C के बराबर नहीं लिख सकते जब ये दो साइडें बराबर हो, ठीक है, आप वो भी लिख सकते थे। अब देखो मैंने 90 एंगल भी लिया है, ठीक है बेटा, एक साइड लिया, उसके सामने की साइड भी लिया, तो इस बार क्या लगेगा, हमारा RHS लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, और किस वजह से होगा, RHS, ठीक है। राइट एंगल 90 का एंगल बन रहा होगा, हाइपोटेनस 90 की जो सामने वाली साइड है वो हमने यूज की है, और एक और साइड उसमें ली है, तो वहां पर हम लिख देते हैं RHS। इन केस यदि आप लोग B बराबर C लगा देते, अगर आप ये ना लिख के एंगल B बराबर एंगल C कर देते, तो फिर आपके पास जो है दो साइडें होती, तब ये होता है ना, ये दोनों होते, तो वहां पर हम लोग क्या करते, AAS लिखते। बताइए क्यों ASA क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल वहां पे साइड होनी चाहिए थी। जैसे ये एंगल ले रहा हूँ तो ये दोनों एंगल के साथ ये साइड भी होना चाहिए, वो आपको पता ही होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा। और उम्मीद है कि ये सबसे इजी तरीका रहेगा ना बेटा, ये बराबर दे ही रखा था, ये कॉमन है, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, तो आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, क्या CPCT के माध्यम से एंगल 1 बराबर नहीं हो जाएगा एंगल 2 के, क्या BD बराबर नहीं हो जाएगा CD के, बिल्कुल हो जाएगा, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख देना, बाय CPCT एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और BD बराबर है CD के, ठीक है बेटा। तो पहले आप लिखेंगे कि जो है AD बराबर, हम पहले देखो इसमें ऐसा लिख लेते हैं कि इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा BD है, क्योंकि देखा AD जो है बाइसेक्ट करता है BC को, तो पहले लिख लेंगे BD बराबर CD, तो BD बराबर CD, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इसलिए आपका लिख देना कि AD जो होगा बाइसेक्ट्स, क्या लिख देंगे बेटा, बाइसेक्ट्स BC, फिर एंड करके लिखेंगे एंड
एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, फिर आप लिख देना हैंस। अब ये लाइन बता दो सेम टू सेम, ठीक है बेटा, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यहाँ पर आपसे लिख देना। क्या आपको समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल और इजी था, नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।